गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए आज हो गई है 7 अप्रैल 2022 और बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। यह है इसका टेस्ट नंबर 1। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। कुछ चीज़ें बीपीएससी से रिलेटेड बता देते हैं जितने भी स्टूडेंट नए हों या जो पहली बार बीपीएससी देने जा रहे हैं। तो बीपीएससी जो है बिहार पीसीएस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। प्रीलिम्स होता है, इसमें मेंस होता है और इसमें इंटरव्यू होता है। यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा होती है। जो प्रीलिम्स होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें एक ही दिन में संपन्न हो जाती है। वो एक ही पेपर होता है, इसमें एक ही पेपर होता है। इसके विपरीत अगर हम देखें यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा को या फिर उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा को, तो उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में ही। एक पेपर जीएस का होता है, उस पर मेरिट बनती है, और दूसरा पेपर सीसेट का होता है। इसमें सीसेट नहीं होता। ठीक है, बिहार में एक ही पेपर होगा, 120 मिनट का होगा यानी 2 घंटे का होगा, और 150 इसमें क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 150 मार्क्स के ही हो गए। और ऑब्जेक्टिव टाइप ये परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो 150 के 150 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, मेंस की बात करें तो मेंस में 4 पेपर होंगे। एक पेपर क्वालिफाइंग होगा, 3 के नंबर जुड़ेंगे, और एक एक पेपर जो है वो 300 अंक का होगा, यानी टोटल मेंस हो गया 900 अंकों का। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की परीक्षा इसमें 120 मार्क्स की होती है, और जो मेरिट बनेगी वो इन दोनों से बनेगी। ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, देख लेते हैं। तो सिलेबस इसका सेम वैसे ही है जैसा दूसरे स्टेट वालों का होता है। ठीक है, वही जीएस, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो बीपीएससी के सिलेबस की यदि हम बात करें तो जनरल साइंस के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल और इंडिया की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी, बिहार की हिस्ट्री पूछी जाएगी, बिहार की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी के प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए उससे प्रश्न होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न होंगे, और एक चीज़ इसमें और होगी, वो होगी जनरल मेंटल एबिलिटी। यानी जो 150 प्रश्न होंगे उसमें 8 से 10 प्रश्न जो है वो होंगे रीजनिंग और मैथ के, तो उनकी भी छोटी मोटी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यानी मेन जो बर्डन है वो जीएस के प्रश्नों का ही है। ठीक है, इन्हीं से जो है मेरिट बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निगेटिव मार्किंग इसकी है नहीं, जैसे यूपीएससी में 1/3 की है, उत्तराखंड पीसीएस जो अभी 3 तारीख को हुआ था उसमें 1/4 की थी, यूपी पीसीएस ने भी यूपीएससी को देखकर 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा इसका टेस्ट नंबर 1। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी हम पेज सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। इसका प्राइस भी सेम 149 ही है, यूपी पीसीएस की तरह। तो उस सीरीज़ में हम जो है ये जो इसमें यूट्यूब में जो टेस्ट देंगे डेली, इन प्रश्नों को भी ऐड कर देंगे। दूसरे प्रश्न भी होंगे अलग से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। करंट अफेयर्स के होंगे, बिहार के कल्चर के होंगे, और जो है एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे उनको। तो आप परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें जो बीपीएससी की परीक्षा को दूसरे स्टेट पीसीएस से अलग बनाती है, वो है एक विकल्प एक्स्ट्रा होना। जैसे यूपीएससी आईएएस में या उत्तराखंड पीसीएस में या यूपी पीसीएस में जो है ABCD तक ही विकल्प होते हैं, या दूसरे एग्ज़ाम देख लो आप। ठीक है, सीजीएल वगैरह देख लो, जो एसएससी एग्ज़ाम कराती है उसमें भी 4 ऑप्शन रहते हैं, लेकिन बीपीएससी में जो है 5 ऑप्शन रहते हैं। तो इससे थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है क्वेश्चन। तो इसमें ज़रूरी थी सीरीज़ ये प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला प्रश्न है, बिहार के कितने ज़िले नेपाल सीमा से लगे हैं? 3 ज़िले, 7 ज़िले, 6 ज़िले, 5 ज़िले। बिहार के कितने ज़िले? बिहार के 7 ज़िले जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो बिहार की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है, और नेपाल की सीमा से लगे बिहार के 7 ज़िलों के नाम हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर से सुन लीजिएगा, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा, इनको स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। बिहार का राजकीय पुष्प है, कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है निम्नलिखित में से? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना, जो कि बिहार की राजधानी भी है। देखिए, अधिकतर जनसंख्या उन जिलों या शहरों की ओर अग्रसित होती है
जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा हो गई, ये सारी जो है पर्याप्त मात्रा में जो है इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ठीक है, उस तरफ जो है जाती है जनसंख्या। जैसे कि उत्तराखंड में हरिद्वार में सर्वाधिक है, उसके बाद देहरादून में है, और बिहार में हो गई पटना में। तो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला जो है पटना है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला देखें तो शेखपुरा है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात देखें तो मुंगेर है। तो बिहार का कुल लिंगानुपात देखें तो 918 है। यदि इसके विपरीत भारत का लिंगानुपात देखें 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हैं आंकड़े, क्योंकि 21 की तो हुई नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 प्रश्न हमने इसमें ऐड करे हैं। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40। तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, यानी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021 में? 2 लोगों को मिला है। कौन कौन से हैं वो 2 लोग? बेंजामिन लिस्ट को मिला है, और कोई मिला है क्या किसी को इनमें से? WC मैकमिलन को भी तो मिला है। अब इसका उत्तर क्या लगाएंगे हम? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ई होगा इसका उत्तर। अब ये क्वेश्चन को चैलेंजिंग बनाता है। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 को संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन को। ये प्रश्न अभी हाल ही में 3 तारीख को पूछा गया था उत्तराखंड PCS में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बिहार सरकार ने किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा की है? बिहार सरकार मंकी पार्क बनाएगी बिहार के अररिया जिले में। तो बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने अररिया जिले में जो है अररिया जिले के हिंगला आरोही में 10 एकड़ जमीन पर मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की। ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक के लेखक हैं राजपाल पुनिया और साथ ही दामिनी पुनिया। तो ए और सी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर से आंसर हो गया ई इसका। तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन खुकरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन जो है बिहार में किया गया, इसलिए न्यूज़ में है ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बिहार का या के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार में वर्तमान में 2 लोग उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर प्रसाद और साथ ही रेणु देवी। तो एक बार फिर से उत्तर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है ई। तो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी। देखिए, वर्तमान में बिहार का या के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सृष्टि गोस्वामी को तो हटा दीजिए, उत्तराखंड में एक दिन की CM बनी थी ये। आमिर सुबहानी, ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बैच के 1987 बैच के अधिकारी आमिर सुबहानी को प्रदेश का नया जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया है। याद रखिएगा, मैच करने के लिए पूछ ले क्या पता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? सोलर फ्लोटिंग प्लांट बिहार का बनाया गया है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, बिहार के दरभंगा जिले में। और भारत का सबसे बड़ा देखा जाए तो भारत का पहला फ्लोटिंग रामागुंडम 100 मेगावाट, तेलंगाना। याद आया कुछ? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाल ही में दिवंगत हो गई थी ये, इसलिए इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और उत्तराखंड में भी पूछा था ये प्रश्न 3 तारीख को अभी।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास का 20वां संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ है? प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि वरुण किन दो देशों के बीच है, तो भारत और फ्रांस के बीच है। अभी हाल ही में भारत में संपन्न हुआ ये अरब सागर में। तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 20वां संस्करण जिसका नाम है वरुण, भारत और फ्रांस के बीच है और ये अरब सागर में संपन्न हुआ 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 के बीच में। बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही सुमेलित नहीं है? बिहार का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पक्षी गोरैया और प्रमुख चित्रकला बिहार की मधुबनी। बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? प्रमुख चित्रकला मधुबनी सही है, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पुष्प गेंदा ऊपर देख ही लिया, राजकीय पशु बैल है, बारहसिंगा नहीं है। तो बिहार के राजकीय प्रतीक की यदि हम बात करें तो राजकीय पशु जो बिहार का है वो बैल है, बारहसिंगा नहीं है। राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गोरैया, प्रमुख चित्रकला मधुबनी और राजकीय वृक्ष है पीपल का और पवित्र पर्व छठ पूजा। रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता। अगर सीरीज फॉलो करते होंगे डेली तो कर ले जाओगे सॉल्व। तो 22 फरवरी 2022 को प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और नीना गुप्ता जो है कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणितज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारत में हर साल किस तिथि को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, सारे अक्टूबर हो गए। तो ये तो गांधी जयंती हो गई 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया आउट अभियान जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा किस देश से संबंधित है? मालदीव से भारतीयों को निकालने से। तो इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व जो है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था। इंडिया आउट अभियान इन आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित है कि भारत सुरक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव में एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। भारतीयों को निकालने से नहीं है, सॉरी। ठीक है, इंडिया आउट मालदीव याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, अशोक लेलैंड नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं है, यह है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर है जी अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 26/11 के आतंकी हमले के बाद भारत समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इस संबंध में भारत सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से 22 एडमिरल जो कि सेवानिवृत्त हैं जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता? नवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के पास तो इनके पास तो 20-20 हैं, तो ये तो होंगे नहीं, दोनों हटा दीजिए। डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता है राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर फिर। तो राफेल नडाल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हरा दिया है किसको? डेनियल मेदवेदेव को। और इसके साथ ही नडाल जो है यानी राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। पादप आधारित कोविड वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत या कनाडा? एलिमिनेट करें, चीन नहीं है, श्रीलंका नहीं है, बताइए भारत या कनाडा? देखिए कनाडा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। तो उत्तर क्या है इसका? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। धर्म गार्जियन अभ्यास किस देश के साथ भारत का एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? वरुण तो फ्रांस के साथ हो गया, धर्म गार्जियन हो गया जापान के साथ। तो भारत और जापान ने कर्नाटक में, ठीक है, वरुण भी भारत में हुआ अरेबियन सागर में,
और ये जो है धर्म गार्जियन भी भारत में ही हुआ। ठीक है, कर्नाटक में अपना वार्षिक धर्म गार्जियन जो अभ्यास है, गार्जियन या गार्डियन, वो आयोजित हुआ और यह अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित किया गया। और भारत की ओर से इस अभ्यास में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की जो है 15वीं बटालियन ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। 26 अक्टूबर 2021 को 8वां नवाचार दिवस किन देशों ने मनाया? 8th इनोवेशन डे 26 अक्टूबर 2021 को, 22 ने 21 को, भारत और स्वीडन ने। तो भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर 2021 को 8वां नवाचार दिवस मनाया और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंग्रेजी मीडियम नहीं है, द ताशकंद फाइल नहीं है, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी नहीं है। इसका उत्तर है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। क्या है? मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर बी। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी को। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। हाल ही में किसे ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है? मोहन देसाई, पराग अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, कृष्णा अरोरा। पराग अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO नियुक्त किया गया है और ट्विटर के CEO के रूप में उन्होंने जैक डॉर्सी का स्थान लिया है। ठीक है, और ये प्रश्न अभी पूछा था उसमें उत्तराखंड PCS में, जो 3 तारीख को हुई थी, 3 अप्रैल को। मतलब सीधा नहीं पूछा था, मैच करने के लिए पूछा था। ठीक है, पराग अग्रवाल के सामने या ऊपर नीचे कहीं ट्विटर लिखा था, फिर ऊपर गूगल था एक में। मतलब वो ऐसा प्रश्न था, एक से भी कट जाता अगर पता होता आपको तो 25 प्रश्न थे ये, करंट से रिलेटेड और बिहार के कल्चर से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इसकी पेड सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो जिसका MRP है 149। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।